हेलो एवरीवन, मैं भगवत मंगल आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बाय हेमोसाइटोमीटर के बारे में कि हेमोसाइटोमीटर के द्वारा हम एरिथ्रोसाइट काउंट कैसे करते हैं। ये एक इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर से दोस्तों, ये इसका 2 चैम्बर हैं। इसमें ही हम कवर स्लिप के रख करके उसे चार्ज करके काउंटिंग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि स्टेप बाय स्टेप्स में हमारे जो रीडिंग है उसमें देखते हैं कि हम किस प्रकार से अगेन अध्ययन करते जाते हैं दोस्तों। तो इसका इंट्रोडक्शन से कि यह आरबीसी काउंट जो है मोस्टली हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बहुत सारे डिसीज़ का पता चलता है। आरबीसी काउंट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीएच, मीन्स कप्सकुलर वॉल्यूम और मीन्स कप्सकुलर हीमोग्लोबिन, दोनों के जो कैलकुलेशन हो उसके लिए आरबीसी काउंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। अभी इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि इंक्रीज आरबीसी काउंट से क्या होता है और डिक्रीज जो है आरबीसी काउंट कम होने से क्या होता है, या किन किन कंडीशंस में जो है आरबीसी काउंट हाई हो जाता है और जो है किन किन कंडीशंस में आरबीसी काउंट जो है लो हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, इंक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट इज़ ऑब्जर्व्ड इन किन किन कंडीशंस में आरबीसी काउंट हाई दिखता है। तो पहला दिखते हैं हम हिम कॉन्सेंट्रेशंस ड्यू टू बर्न्स, जैसे हिम कॉन्सेंट्रेशंस बर्न्स की कंडीशन में, जलने की कंडीशंस में या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में जब हमको हाई आरबीसी काउंट मिल सकता है दोस्तों और मिलता है दोस्तों। और सेकंड देखते हैं कि इन सेंट्रल साइनेटिक स्टेट एज सीन इन क्रोनिक हार्ट डिसीज़, जब क्रोनिक हार्ट डिसीज़ होती है, हार्ट डिसीज़ इस कंडीशंस में जो है हमको आरबीसी काउंट जो है बढ़ी हुई मिलती है दोस्तों। और इन डिक्रीज लंग फंक्शन, जब लंग फंक्शन जो है, जो हमारे फेफड़े का क्रियाविधि है, फंक्शनिंग है उसका, जब धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे कि एम्फाइसीमा हो जाती है या फिर पॉलीसाइथेमिया हो जाती है, तब की कंडीशंस में जो है हमको आरबीसी काउंट हाई मिलती है। और डिक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट इज ऑब्जर्व्ड इन, और कम आरबीसी काउंट जो हमें किन किन कंडीशंस में मिलती है। तो पहला देखते हैं हम ओल्ड एज में, दूसरा है प्रेगनेंसी में और थर्ड है एनीमिया, जब एनीमिया की जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उनमें भी हमको क्या मिलती है, आरबीसी काउंट कम मिलती है दोस्तों। इसका नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ मेल और फीमेल में क्या होते हैं। तो मेल में दोस्तों इसका 4.5 से 6.5 इंटू 10⁶ सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, पर माइक्रोलीटर कह सकते हैं। और फीमेल में बात करें तो 4.0 से 4.5 इंटू 10⁶ सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर में होती है दोस्तों। अब इसके लिए टेस्टिंग के लिए जब आरबीसी काउंट करते हैं तो इसके लिए किस प्रकार के स्पेसिमेंस की आवश्यकता होती है, ये देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए स्पेसिमेन की आवश्यकता होती है दोस्तों, एक तो हम डबल ऑक्सीलेटेड ब्लड का यूज कर सकते हैं या फिर एडिटिव ब्लड यूज कर सकते हैं या फिर हम कैपिलरी ब्लड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इन सभी ब्लड्स का यूज करके हम यह काउंटिंग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स, इसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो मेनली यह प्रिंसिपल इसका ये है कि हम 1 पार्ट क्या लेते हैं दोस्तों, ब्लड लेते हैं, और 200 पार्ट्स जो हम डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स लेते हैं। तो ये इसका क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन बनता है 1:200 का, और इसी को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करके हाई पावर ऑब्जेक्टिव जो कि 40x होती है उसमें क्या करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं दोस्तों। और द नंबर ऑफ सेल्स इज़ अनडाइल्यूटेड ब्लड, और हम कैलकुलेशंस की मदद से जो अनडाइल्यूटेड ब्लड होती है, जिसको हमने डाइल्यूट नहीं किया है, जो एक्चुअल होती है, उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करके रिपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये भी पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर में होती है दोस्तों, टोटल होल ब्लड में। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ों की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो पहला है दोस्तों कि माइक्रोस्कोप, दूसरा इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर, तीसरा आरबीसी पिपेट, चौथा आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स जो कि बना बनाया आता है और यह 1 साल तक स्टेबल हो सकता है रूम टेम्परेचर में। सोडियम साइट्रेट 3.0 ग्राम, फॉर्मेलिन 1, और ये जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड से है वो ये 3 कंटेंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें होते हैं 3 ग्राम सोडियम साइट्रेट, 1 ml फॉर्मेलिन होता है और 100 ml इसको क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके बनाते हैं दोस्तों जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैं उनको, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को। और इसका कुछ नोट है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ
जो आरबीसी जो है डायल्यूटिंग फ्लूइड जो है आइसोटोनिक होता है, इसलिए इसमें हेमोलाइसिस नहीं हो पाती है, हेमोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस, या इसलिए यहाँ पे हेमोलाइसिस नहीं होती है दोस्तों, और हम आरबीसी की काउंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन एक्ट्स एज, इसमें हम फॉर्मेलिन जो यूज़ करते हैं वो एक प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करती है, और जो कि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है दोस्तों, जिससे हम सूटेबल आसानी से क्या कर सकते हैं, आरबीसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो सोडियम साइट्रेट है वो प्रिवेंट्स करती है कोगुलेशंस को, ब्लड के क्लॉटिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, इसलिए हमको और प्रोवाइड्स करेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है आरबीसी के लिए वो करेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करती है, प्रोवाइड करती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीजर, कैसे किस प्रकार से इस टेस्ट को हम डन करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला, इन द केस ऑफ कैपिलरी ब्लड, अगर हम कैपिलरी ब्लड का यूज़ करते हैं तो लैंसेट शॉप शुड बी सफिशिएंटली डीप, तो लैंसेट जो होती है, लैंसेट स्टेप जो होती है उसको हम कम्प्लीटली क्या करते हैं, प्रिक करते हैं, तो कम्प्लीटली उसका जो 3 mm होती है गड्ढा, कम से कम 3 mm का हम गहराई वाला क्या बनाते हैं, गहराई बने ऐसा हम क्या करते हैं, पिक करते हैं दोस्तों लैंसेट से, उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, और ताकि ब्लड जो है फ्रीली फ्लो हो सके। इट इज़ ड्रॉन क्विकली इन द आरबीसी पिपेट, इसके बाद जैसे फ्लो होना अच्छा सा फ्रीली फ्लो होना स्टार्ट हुआ ब्लड जो है, तो उसके बाद हम आरबीसी पिपेट की सहायता से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें पिपेट कर लेते हैं आरबीसी में 20 माइक्रोलीटर तक आरबीसी पिपेट में। ड्रॉ एंटीकोगुलेटेड या फिर कैपिलरी ब्लड का हम यूज कर सकते हैं, और इसमें जो आरबीसी पिपेट होती है उसमें 0.5 मार्क तक हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर हम जो पिपेट होती है दोस्तों उसका हम यूज कर सकते हैं 20 माइक्रोलीटर इसमें ले सकते हैं स्टैंडर्ड पिपेट से। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि केयरफुली वाइप द एक्सेस ऑफ ब्लड, जो केयरफुली जो टिप होती है कि आरबीसी पिपेट की, या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड जो पिपेट है जिसमें हम ब्लड ड्रॉ लिए हैं उसका जो टिप होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉटन या गाज से पोंछ लेते हैं जो दोस्तों, ताकि उसमें एक्स्ट्रा ब्लड ना जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 101 मार्क या 4000 माइक्रोलीटर। अब इसको जब हम पिपेट की सहायता से, आरबीसी पिपेट की सहायता से करते हैं, तो इसको हम फिर टिप को इसका क्या करते हैं, पोंछ करके, कॉटन या गॉज से पोंछ करके 101 मार्क तक उसका क्या करते हैं, डायल्यूटिंग फ्लूइड खींच लेते हैं। या फिर हम जब क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड पिपेट का यूज़ करते हैं, तो एक ट्यूब में 4 ml या 4000 माइक्रोलीटर क्या करते हैं, डायल्यूटिंग फ्लूइड डाल करके उसमें 20 माइक्रोलीटर क्या करते हैं, होल ब्लड डाल देते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये कार्य करते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, द पिपेट इज़ रोटेटेड रैपिडली बाय कीपिंग इन हॉरिजॉन्टल, और जो आरबीसी पिपेट होती है दोस्तों उसको हम हॉरिजॉन्टली रख करके क्या करते हैं, मिक्स करते हैं उसको रैपिडली। इसके बाद दोस्तों ये इसका एक डायग्राम है दोस्तों, इसमें क्या कहा है, ये ड्रॉ ब्लड अप टू 0.5 ml, ये आरबीसी पिपेट है, आरबीसी पिपेट है जिसमें हम 0.5 ml ब्लड ले रहे हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड चरण में कि आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड जो होती है उसको लेते हैं ये 101 मार्क तक। उसके बाद इसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं दोस्तों, चेक करने के बाद इसको क्या करते हैं, काउंटिंग चैम्बर में कवर स्लिप डाल करके नर्वस काउंटिंग चैम्बर में उसको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं चैम्बर को। चार्ज करने के बाद ये एक गुड चार्ज को बताया है, क्योंकि इसमें सिर्फ चैम्बर में ही चार्ज हुआ है, ये चैम्बर से बाहर हो गया, तो इस प्रकार हमको चार्ज कभी भी नहीं करना है। इससे हमको रिपोर्टिंग क्या मिल सकती है, गलत मिल सकती है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। इसमें ये कह रहा है, इसमें काउंटिंग चैम्बर्स फील्ड प्रॉपरली और काउंटिंग चैम्बर नॉट फील्ड प्रॉपरली, ये दोनों कंडीशंस को दर्शाए यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों इसको हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख कर के 40x, पहले 10x में हम इसको जमा लेंगे, उसके बाद 14x ऑब्जेक्टिव्स का यूज करके इन 5 थ्रो जो चैम्बर होती है, ये इस कॉर्नर वाली, इस कॉर्नर वाली, इस कॉर्नर वाली, ये पांचों के चैम्बर जो होती है, जो कि एक एक चैम्बर जो है फिर 16-16 खानों में बांटी होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर में क्या है। आफ्टर 5 मिनट्स हम उसको पिपेट करके मिक्स किए, उसके बाद 5 मिनट बाद बाय डिस्कार्डिंग फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद फिर उसको रख लेते हैं होल्ड करके। उसके बाद एक स्मॉल ड्रॉप, छोटा सा ड्रॉप क्या करते हैं, फिर हम चैम्बर में क्या करते हैं, डाल देते हैं। इस प्रकार चैम्बर हमारा जो है चार्ज हो जाता है दोस्तों।
कवर स्लिप डाल करके। इसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे सेल सेटल हो जाता है, हम इसको काउंटिंग चैम्बर को जो है माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रख करके इसका हम पहले 10x जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है, उसकी सहायता से हम इसको क्या करते हैं, पहले लोकेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 10x लोकेट द लार्ज स्क्वायर इन द सेंटर विद 25 स्मॉल स्क्वायर्स। वही लोकेट कर देते हैं, हम बीच में सेट कर लेते हैं। उसके बाद सेट करने के बाद हम इसको हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, जो कि 14x का यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। द आरबीसी काउंट इज काउंटेड इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर्स। चारों कोने की कॉर्नर में बताया था जैसे कि दोस्तों ये चारों कोने के कॉर्नर में हम क्या करते हैं, और एक मिडल कॉर्नर में हम आरबीसी का क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 4 कॉर्नर वाला और एक मिडल वाला, और एक एक जो चैम्बर होती है दोस्तों, ये पूरे 16 खानों में बटी होती है। अब इसका कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं दोस्तों, इसको हम देखते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर आरबीसीस काउंट, तो टोटल आरबीसीस पर लीटर, अर्थात रेड ब्लड सेल्स जो है पर लीटर ऑफ ब्लड, पर लीटर ब्लड में कितना आरबीसीस है उसको हम देखने के लिए आरबीसीस पर क्यूबिक मिलीमीटर माइक्रोलीटर इंटू 10⁶ करते हैं दोस्तों, या फिर ये फार्मूला का यूज करते हैं। आरबीसीस काउंट पर लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, जितना हम नंबर सेल्स काउंटेड किए हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम काउंट, कितने वॉल्यूम में ये किए हैं, इंटू डाइल्यूशंस इंटू 10⁶ करते हैं। या फिर इसको हम और सूटेबल करने के लिए टोटल आरबीसीस पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड सेल्स काउंटेड इंटू डाइल्यूशंस डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड करते हैं दोस्तों। ये इसका डाइल्यूशन देखते हैं, तो डाइल्यूशन हुआ दोस्तों हमारा 1:200 का डाइल्यूशन हुआ, ठीक है। एरिया काउंट की बात करते हैं तो हम चूँकि 5 एरिया में हम 5 चैम्बर में काउंट करते हैं, प्रत्येक चैम्बर जो है 16 खानों में बटी होती है। इस प्रकार जो है 16 पंछी हो गए हमारे जो है 80 दोस्तों, 80 खानों में हम इसका क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। और ये हमारा 200 क्या है, ईच स्मॉल स्क्वायर से प्रत्येक स्मॉल स्क्वायर जो है 1/400 स्क्वायर mm होता है, मिलीमीटर होता है, स्क्वायर मिलीमीटर होता है। इसलिए 80/400 बराबर 1/5 स्क्वायर मिलीमीटर हो गया दोस्तों हमारा काउंट जो है एरिया काउंट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एरिया, वही बताया हमें दोस्तों आपको 5 जो बिगर स्क्वायर होती है वो फर्दर डिवाइड होता है 16 स्मॉल स्क्वायर में, इसलिए इस प्रकार हमको मिल जाता है 16×5 जो है। इसका डेप्थ ऑफ फ्लूइड की जो डेप्थ होती है कवर स्लिप और जो चैम्बर होती है उनके बीच में जो फ्लूइड भरती है उनकी डेप्थ या मोटाई की बात करें तो 1/10 mm की होती है दोस्तों, 1/10 मिलीमीटर की होती है। इसलिए नंबर ऑफ आरबीसीस काउंट इज इक्वल टू हम इसको n मान के चलते हैं, तब टोटल आरबीसीस पर क्यूबिक मिलीमीटर अर्थात 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितना आरबीसीस है इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू n, जितना हमने नंबर ऑफ आरबीसीस काउंट किया वो गुणित 200, ठीक है, जो कि हमारा डाइल्यूशंस है, बटा 1/5, 1/5 जो एरिया काउंट है वो गुणित 1/10, 1/10 हमारा क्या है, फ्लूइड का डेप्थ है। तो इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास आया n × 200 × 50 इज इक्वल टू, हम इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं तो n × 10,000। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, जो काउंटिंग चैम्बर में हम आरबीसीस काउंट करते हैं, जितने आरबीसीस हमको मिला उतनों को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम आरबीसीस की टोटल आरबीसीस काउंट पर क्यूबिक मिलीमीटर में निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम इसका देखते हैं सोर्स ऑफ एरर्स, आखिर एरर हमारा कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तो सोर्स ऑफ एरर्स में पहला आता है दोस्तों फॉल्सली हाई आरबीसी काउंट्स आर। फॉल्स हाई मतलब फॉल्स हाई हमको आरबीसीस काउंट कहाँ पे मिल सकता है जो कि एक्चुअल नहीं होती है। देख तो कलेक्शंस ऑफ ब्लड फ्रॉम द एरिया वेयर देयर इज़ द हीमो कॉन्सेंट्रेशंस, अगर हम ऐसी जगह से ब्लड का कलेक्शंस कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी क्या है हीमो कॉन्सेंट्रेशंस है, वहाँ ब्लड की अधिकता हो गई है, तो हमको आरबीसीस काउंट जो है हाई मिल सकती है। दूसरा है इनएडिक्वेट वीपिंग ऑफ द पिपेट, अगर हम पिपेट की जो हम 20 माइक्रोलीटर मेज़र करने के लिए या 0.5 मार्क तक लेने के लिए जिस पिपेट्स का यूज कर रहे हैं हम उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, उसकी जो टिप होती है उसको अच्छे से हम पोंछते नहीं हैं कॉटन या गाज से, तो भी हमको क्या मिल सकती है, हाई आरबीसीस काउंट मिल सकती है। थर्ड देखते हैं इम्प्रॉपर पिपेटिंग ऑफ ब्लड एज वेल एज द फ्लूइड,
अगर हम ब्लड और फ्लूइड्स का इम्प्रॉपर क्या करते हैं, पिपेटिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं पिपेट कर रहे हैं, मार्क तक प्रॉपरली, मार्क से हम कुछ ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो इसका डायल्यूशंस बिगड़ जाएगा दोस्तों। डायल्यूशंस बिगड़ने की वजह से हमको फॉल्सली हाई आरबीसी काउंट भी मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अगर हम प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते हैं तब की कंडीशंस में भी हमको हाई आरबीसी मिल सकती है। नेक्स्ट आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस इन द काउंटिंग चैम्बर। अगर हमारा काउंटिंग चैम्बर में कवर स्लिप और जो चैम्बर है उनके बीच में फ्लूइड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो इम्प्रॉपर हो गया, मैं बताया था जैसे कि ज़्यादा फैला हुआ है, इस प्रकार इम्प्रॉपर हम करते हैं। ये इस साइड ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर अगर हम करते हैं यहाँ दूर तक फैल गया है, तो इस प्रकार इम्प्रॉपर जो हम चार्ज करेंगे चैम्बर को तब भी हमको क्या मिल सकता है, हाई आरबीसी काउंट मिल सकता है दोस्तों। और अगर हम कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो भी हमको हाई आरबीसी काउंट मिल सकता है। अब देखते हैं फॉल्सली लो आरबीसी काउंट आर। अब किन किन कंडीशंस में हमको फॉल्सली आरबीसी काउंट जो है लो मिल सकता है। तो पहला, ब्लड डायल्यूशन विद टिश्यू फ्लूइड ड्यू टू एडेमा और स्क्वीजिंग। अगर ऐसी जगह से हम ब्लड का क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं या ब्लड को लेकर के डाइल्यूट कर रहे हैं जहाँ क्या है, एडेमा है या जहाँ शोथ हो गया है, तो उस जगह से कर रहे हैं हम ब्लड, तो वहाँ पे चूँकि आरबीसीज का जो है कॉन्सेंट्रेशंस कम होगा, तो और वहाँ से हम ब्लड लेकर डाइल्यूट करेंगे तो हमको ऑब्वियसली जो है फास्टली लो आरबीसी काउंट मिल सकता है दोस्तों। और दूसरा आता है इम्प्रॉपर पिपेटिंग एंड डाइल्यूशंस। मैंने बताया था कि अगर हम आरबीसी को कम ले रहे हैं, फ्लूइड्स को ज़्यादा ले रहे हैं, तो डाइल्यूशंस बिगड़ जाएगा, हमारा जो उसका जो रेशियो है 1:200 का वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको फास्टली लो आरबीसी काउंट मिल सकता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इन द काउंटिंग चैम्बर। अगर हम काउंटिंग चैम्बर को ठीक से चार्ज नहीं कर रहे हैं और इम्प्रॉपरली चार्ज कर रहे हैं तो भी हमको लो आरबीसी काउंट मिल सकता है। और कैलकुलेशन में अगर एरर करेंगे तो भी हमको मिस्टेक वैसे वो लो आरबीसी काउंट मिल सकता है। यूज ऑफ इम्प्रोपरली स्टैंडर्डाइज्ड काउंटिंग चैम्बर एंड बेड एडजस्टमेंट ऑफ कवर स्लिप। यदि हम जो काउंटिंग चैम्बर है वो इम्प्रूव्ड न्यूपार चैम्बर की जगह पे अगर कोई दूसरे हम काउंटिंग चैम्बर यूज कर रहे हैं जो कि क्या है स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है और कवर स्लिप का एडजस्टमेंट भी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तभी कंडीशंस में भी हमको लो आरबीसी काउंट मिल सकती है। और नेक्स्ट आता है हमारे दोस्तों ड्यू टू पार्शली कलेक्टेड ब्लड स्पेसिमेंस। अगर हम ब्लड का स्पेसिमेंस जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको भी हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो भी हमको आरबीसी काउंट जो है क्लॉटेड, या फिर हम जो ब्लड कलेक्ट किए हैं वो क्लॉट हो गया है, क्लॉटेड है, तो भी हमको आरबीसी काउंट जो है लो मिल सकता है दोस्तों। हमारा ये हुआ आज का हमारा सेशंस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।